ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। मैं इस वक्त स्कर्दू के अंदर हूं और स्कर्दू में जिस पॉइंट पे मैं मौजूद हूं इसको कचूरा कहते हैं, और यहाँ से खूबसूरती जन्म लेती है। जो शख्सियत इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, मोहम्मद इब्राहिम साहब, इनका ये होटल प्लस रेस्टोरेंट है, शालीमार होटल। और अगर आप दिखाएं तो खूबसूरत फ्रंट है, ज़रा एक बार कैमरा घुमाएं तो शंग्रीला रिजॉर्ट का बड़ा खूबसूरत फ्रंट है इनके पास, और रूफ टॉप पे इनके पास एक बेहतरीन स्पेस है फैमिलीज़ के लिए, स्पेशली जो लोग आते हैं, जो लोग यहाँ ओपन सेटअप रखना चाहें, बारबेक्यू करना चाहें, और इवन के बड़े खूबसूरत यहाँ पे ऊपर वाले रूफ टॉप में 5 से 6 रूम्स ऐसे हैं जो बड़ी फैमिलीज़ को, जो फैमिलीज़ ग्रुप्स ट्रेवल्स करते हैं, उनके लिए बड़ी सहूलियात है। तो मैंने सोचा कि जब मैं स्कर्दू आया हूँ और इब्राहिम साहब के साथ भी हमारा तल्लक है, इनके साहबजादे के साथ हमारा एक तल्लक है, तो क्यों ना इनसे बातचीत की जाए कि स्कर्दू के अंदर ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, इनके होटल रेस्टोरेंट की जो ये लाइफ है ये कैसी है, और इसके बाद फ्यूचर में आगे क्या कुछ इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। तो आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, यहाँ पे आए हैं। वैसे सारे लोग आते हैं, पर स्पेशल आप आके हमसे टाइम लेके इस तरह के प्रोग्राम करते तो लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाते हैं, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। स्कर्दू और गिलगित बल्किस्तान के अंदर लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। आपके इस होटल को कितना टाइम हो गया शालीमार को ये मेहमान नवाजी की सर्विसेज देते हुए? अल्लाह का शुक्र है सर, मेरा होटल 2014 29 मई को, मुझे बिल्कुल तारीख़ भी याद है, 29 मई को हमने ओपनिंग किया था। सही। मेरे पास उस वक्त 6 कमरे थे। सही। स्टैंडर्ड रूम में थे। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इस कारोबार को बढ़ा के इस वक्त मेरे पास 18 कमरे हैं जी। डिलक्स के ही 5 रूम हैं जिसमें आप ठहरे हुए हैं हमारे हिसाब से, और अच्छे कमरे हैं। नो, इसमें कोई शक नहीं है। एसी लगा हुआ है, स्टैंडर्ड में भी कमरों में एसी लगा हुआ है। जूनियर कमरे हैं जिनका व्यू नहीं है, जो थोड़ा अपना लो कास्ट में आ जाते हैं, उनके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है, वो सस्ते कमरे में भी रह सकते हैं। अच्छे से अच्छे कमरे भी है, स्टैंडर्ड भी है, जूनियर भी है, डिलक्स भी है, ये आपने भी देख लिया। अच्छा सर, मैं जानना ये चाहूँगा कि आपका होटल प्लस रेस्टोरेंट भी है। अब बहुत सारे रेस्टोरेंट के अंदर और होटल्स के अंदर स्टे हुए जो सेल्फ कुकिंग नहीं करने देते, आपने यहाँ ये भी ऑफ़र किया कि आप अगर किचन यूज़ करते हैं या आप खुद बारबेक्यू करना चाहें या सेल्फ कुकिंग करना चाहें तो आप जो है वो अलाउ है। ये स्पेशली सिर्फ आपके होटल या रेस्टोरेंट तक महदूद है या स्कर्दू में सारे ही ऐसे मेहमान नवाज हैं? बहरहाल स्कर्दू के लोग तो जनरली सारे अच्छे लोग, आपने भी अंदाज़ा किया 99% लोग अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं। यहाँ मेहमान नवाजी करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, या सरकारी मुलाजमत है या मजदूरी है। उसके लिए सियाहत पे इनको फोकस करने के लिए लोगों को बाअखलाक होना भी चाहिए। वैसे भी बाअखलाक होना ज़रूरी है, हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मिसाल रखते थे, तो ये भी हैं। और टूरिस्ट के साथ भी हमें अच्छा अखलाक करना चाहिए। रहा आपका किचन का, बाकी होटलों को पता नहीं है, बड़े बड़े होटलों में तो किचन में आना ही नहीं देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना सर, हमारे होटल में आप तो हमारे स्पेशल के अलावा भी दूसरे लोगों को भी एक जगह भी बना हुआ है स्पेशल किचन के अलावा भी। अगर उसका अपना सामान लेकर आता है, गैस है, उनका चीज़ें हैं, तो उनको हम सेपरेट जगह देते हैं। वो ख़ुद वहाँ कुकिंग करके ऊपर जाके छत पे या रेस्टोरेंट में वो इजीली खा सकते हैं, उनका हम कोई चार्ज नहीं लेता है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक सोचने समझने वाली बात है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ इतनी मोहब्बत देते हैं। मैंने एक वीडियो देखा आपके, माशाल्लाह नीचे चेरी के बाग भी हैं, और उनके अंदर कुछ दोस्तों ने जो पंजाब साइड से, जो उन एरिया से, गर्म एरिया से आए हुए हैं यहाँ पे अच्छे वेदर के लिए, उन दोस्तों ने चेरीज़ के दरख्तों को तोड़ा हुआ है, टहनियाँ तोड़ी हैं। तो जब इस तरह की कोई हरकत होती है, जब आप इतनी मोहब्बत देते हैं, तो दिल आज़ारी नहीं होती है? बहरहाल बेशक ये चीज़ ही, काम ही गलत है। किसी को वहाँ खाने के हद तक, यहाँ पे सिर्फ हमारा बाग नहीं है, खाने के हद तक आप खुबानी, शतूत
अच्छा जी, ये चेरी जो लगे हुए रास्ते में या बाग में आप खाने का तो कोई खाए तो कुछ नहीं कहता है। सही। उसके बाद हमारा तो आपको पता है स्पेशल ही उधर हमने ये रखा हुआ है, हमारा बेशक। बाग है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ से लेक का व्यू भी है, शंग्रीला बेशक। का लेक का व्यू, बाग प्लस वो भी है। और वहाँ आप जितने आपके बच्चे आप तोड़ के जितना खा सकते हैं, लेके आने के लिए नहीं, लेके तोड़ के आएंगे खा सकते तोड़ हैं। के खा सकते हैं। फिर लोगों को वो फिर बेहतियाती करे टहनी तोड़ते हैं तो उसको नुकसान हो जाते हैं। ऐसे ही। आइंदा साल उसने फिर उसी टहनी ने फल देना है, उसको तोड़ देंगे तो एक ही टाइम में वो ख़त्म हो गया सर। इसलिए हम थोड़ा अंदर से गुस्सा हो जाते हैं, फिर भी हम मेहमान को आराम से अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं। लेकिन लोगों को, तमाम देखने वाले दोस्तों को ये मैसेज है कि सहूलत को इस्तेमाल करें, खराब ना करें। अल्लाह ने रिस्क दिया खाने के लिए, तो उन दरख्तों की भी हिफाजत करें जिनके ज़रिए ये रिस्क आ रहे हैं। आपका होटल रेस्टोरेंट मैंने विज़िट किया जी, मैं पिछले साल भी यहाँ पे था, इन्हीं दिनों में अब भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर लिहाज से बड़े पुरसुकून हैं। एरिया बहुत ज़ीरो क्राइम है, कोई मसला नहीं है, रात निकलें दिन निकलें। अब इसको आप, मैंने देखा कि पीछे कुछ आप और इसको ऐड ऑन कर रहे हैं चीज़ें, मैं उसके वीडियो शॉर्ट्स भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा। कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर रहे हैं, 14 कनाल का एक लैंडमार्क है जिसके ऊपर कुछ बना रहे हैं, वो क्या कंसेप्ट है? वो अली साहब इस तरह से हैं कि यहाँ पे अपर कचौरा जाने वाले रोड को आपने शायद देखा है, जी। बाकी सारे हमारे मेहमान जो हैं उनको भी पता है। उस रोड को नीचे ये आर्मी वाला साइड कहते हैं इसको, जी। PWD आर्मी, GB स्कॉट का, ये जितने हमारे होटल का जो रोड आता है, इसके बीच का, इस रोड से अपर कचौरा वाला रोड के दरमियान ये सारा ज़मीन हमारा है। माशाल्लाह। 14 कनाल ज़मीन है इसमें। जी। इसमें हम कुछ हट्स बना रहे हैं, स्पेशली हट्स, 14 हट्स बन जाएंगे, 28 रूम बन जाएंगे। इसमें स्विमिंग पूल भी है, सही। रेस्टोरेंट, एक हमारा अपर कचौरा जाते वक्त एक व्यू पॉइंट भी है, शालीमार व्यू पॉइंट, जी जी शायद बिल्कुल आपने है। देखा है। वहाँ पे अभी भी एंटरटेनमेंट का, लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल जाते जी हैं, जी चाय ऐसे। शाय पकौड़े वगैरह, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे पास, हम यहाँ के इतने बड़े लैंडलॉर्ड आदमी नहीं है, हमने ख़ुद अपनी मेहनत से अभी ये शुरू किया है 2014 से, आहिस्ता आहिस्ता अभी ये हमारे हिसाब से बहुत बड़ा हमारे पास एक वो अल्लाह है, की मेहरबानी अल्लाह है। की मेहरबानी है। अभी हम इसको बढ़ाने के लिए 14 कनाल जगह में कुछ तो हट्स हमने बनाए हैं, शायद आपने जी जी देखा मैंने है, देखे, आप वीडियो भी स्ट्रक्चर्स बनाए। उनके बन चुके हुए हैं। उनके लिए कोई इन्वेस्टर आता है या आप आते हैं, कोई आता है तो हमसे बात करे तो हम उनके साथ शेयर में या शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अगर कोई इस तरह के आते हैं तो हम उनको दे के उसको हम अच्छे तरीके से, यानी बहुत ही VIP तरीके से बनाने के लिए हमारा सोच है। कोई बाहर का इन्वेस्टर आता है अपना, मतलब इसमें अगर इसको कैलकुलेशंस की जाएं तो आप हमारी वीडियो की विसादत से आप तमाम देखने वाले दोस्तों को और उन तमाम बड़े दोस्तों को जो बड़े सरमायादार हैं, कि अगर आप स्कर्दू के अंदर कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स देख रहे थे तो इब्राहिम साहब के पास 14 हट्स हैं, 28 रूम्स हैं, खूबसूरत व्यू है। जहाँ पे मैं बैठा हूँ इससे पीछे हाइट पे है। वीडियो के अंदर हम वो शॉट भी ऐड करेंगे ताकि आप देख सकें। आप एज ए इन्वेस्टर आना चाहें शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम साहब की है, मेरी है, गैब का इल्म अल्लाह को है। लेकिन जितना मैंने इन दोस्तों को देखा, इनके साथ मिला, इनके साहबजादे के साथ मेरा तल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह सोच से बढ़कर पाया, और ईमानदार, मुखलस और डाउन टू अर्थ लोग हैं और सिर्फ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पे किसी का सरमाया किसी साइड पे जाता नहीं है। प्रपोजल्स भी हम देख लेंगे क्या बना हुआ है, वो भी आपको मेरे थ्रू मिल जाएगा। तो इब्राहिम साहब के कहने का मकसद ये कि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट आना चाहे, चाहे वो शॉर्ट टर्म आता है चाहे वो लॉन्ग टर्म आता है, तो आपके पास स्पेस है और आप उसके साथ JV करने के लिए रेडी है। बिल्कुल तैयार हैं उसमें, क्योंकि हम खुद भी आहिस्ता आहिस्ता इसको बना सकते हैं। जी जी। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट करने का वो नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जगह है, 14 कनाल बहुत बड़ा एरिया है, इसमें 28 रूम ही बहुत बड़ा है, उसका फिनिशिंग अच्छा, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, एक शादी हाल का भी इसमें वो है सही। जो हमारे हिसाब से ये सारा करने के लिए हमें थोड़ा इन्वेस्ट का ज़रूरत है, तो वो एकदम हम खुद नहीं कर सकते हैं। सही। तो इसलिए कोई इन्वेस्टर आए, वो भी हमारे ज़रिए से रिज़िक कमाए, वो भी कमाए, हमें भी मिल जाए, इस तरह के साथ फिर वो सारा तफसीला तो हम बैठ के उसके साथ डिस्कस हो जाएंगे। अभी फिलहाल आपके सवाल के जवाब में कोई आना चाहते तो हमारे पास स्पेस है, मोस्ट वेलकम, वो आए और आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जिस मौसम में आए हैं ये एक गर्म मौसम है, पंजाब साइड पे बहुत गर्मी है, इस्लामाबाद में भी गर्मी काफ़ी थी। नवंबर दिसंबर के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्दियों को यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पहाड़ अभी सामने हमें नज़र आ रहे हैं,
یہ برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں یا ویو کیا ہوتا ہے نومبر دسمبر میں جو لوگ وزٹ کرنا چاہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارا ہوٹل جب سے میں نے 2014 سے اوپننگ کیا ہے آج تک ہم نے بند نہیں کیا ہے. یہ الحمدللہ. 12 مہینہ کھلا رہتا ہے کیونکہ ہم یہاں کے لوکل ہیں. ہوٹل چلا تو ادھر آ کے ہوٹل چلایا, نہیں تو اپنے گھر سے اپنا کھانا پینا کھایا, آرام سے بیٹھ گیا. ہمارا ہوٹل 12 مہینے کے لیے اوپن ہے. ایک کچورا میں بجلی اچھا ہے. بے شک ایسے یہاں پہ آپ نے بھی دیکھا کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کبھی 5 منٹ کے لیے ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بند ہوا تو ہوا, نہیں تو بجلی لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں ہے. تو سردیوں میں انوینٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ, تو یہ گرمی کا کام کرتے ہیں. انہی کمروں میں آپ کو گرمی کا فیسلٹیز ہے. بے شک. پانی کا تھوڑا ایشو ہے, یعنی بہت سردی ہو گیا تو دسمبر اینڈ جنوری میں نلکوں میں پانی نہیں آتا. اس وقت ہم بالٹی میں ان کو راٹ کے ذریعے پانی ہاٹ گرم پانی بھی دیتے ہیں. صحیح. اور برف تو پہاڑوں کے علاوہ یہی انہی چھت پہ انہی جگہوں پہ بھی برف پڑتے ہیں دسمبر جنوری میں. لوگ آ بھی رہے ہیں, ہمارے پاس 4-5 کمرے دسمبر جنوری میں بھی لگتے ہیں. الحمدللہ. اور وہ تمام دوست جو اسکردو وزٹ کرنا چاہیں اور وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ راولپنڈی اسلام آباد سے ہیں, چاہے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی میرے ہیں, آپ اسکردو آ رہے ہیں, آپ کو اچھی اکاموڈیشن چاہیے, آپ کو بہترین انوائرمنٹ چاہیے, اور اسپیشلی فیملی کے لیے آپ کو ایک بہترین اسپاٹ چاہیے جہاں پہ آپ آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ اسٹے کر سکیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے تھرو آپ جو ہے ابراہیم صاحب کی جو ہے وہ ذات سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے, یہاں بھی سکتے ہیں. آپ کو لوکیشن نمبر وہ مل جائے گا, یہاں پہنچیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کی بڑی بہترین ہے اور ریٹ ان کے بڑے ریزنیبل ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ وہ والا سلسلہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں یہاں گھومنے آئے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلسلے مختلف ہوں. تو بڑی محبت کے ساتھ یہاں پہ ویلکم کیا جائے گا. لاسٹ میں ہم آپ کے جی بڑے دل سے شکر گزار ہیں پورے پاکستان کی اوورسیز پاکستانیوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے, اور آپ کے ساتھ میرے 3-4 دن گزرے اور مجھے بالکل ایسی فیل ہوا جیسے میں اپنے گھر میں رکا ہوں. بہت شکریہ سر, آپ کا بھی بہت بہت مہربانی. آپ جب بھی آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, ادھر ٹائم دیتے ہیں, اور لوگوں تک یہ پیغامات پہنچانے کا آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے, آپ کو ثواب بھی ہے. الحمدللہ. آپ کے ذریعے سے کئی لوگوں کا اچھا ہی ہو جائے گا. ہمارا جو آتے ہیں ان کو بھی اچھا سروس ملتا ہے, تو اس میں بھی آپ کا شیئر ہے. بالکل ایسے کیا خیال ہے جی؟ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ واپسی میں اللہ آپ کا سفر بخیر کرے. آمین آمین. کل آپ نکل رہے تو اللہ آپ کو سفر بخیر کرے, آپ خیریت سے پہنچ جائیں. آمین. بہت شکریہ جی. آخر میں اتنی سی بات ہے کہ سفر کریں, انفارمیشن کے ساتھ کریں, اکاموڈیشن کے ساتھ کریں, اور اکاموڈیشن ایسی ہو جس کے پاس خوبصورت ویو کے ساتھ ساتھ صفائی اور سیفٹی, کیونکہ سب سے پہلے آپ ہیں, آپ کے بعد یہ سارے سلسلے ہیں. تو آپ دنیا میں کہیں سے بھی اسکردو کے لیے ٹریول کریں, ہائیلی ریکمینڈڈ, اور ہمارے ریفرنس سے آئیں گے تو اللہ کی مہربانی سے شکایت یہاں پہ ویسے بھی نہیں ہے, اور جو کچھ تھوڑی بہت کسر ہوئی وہ بھی انشاءاللہ برابر رہے گی. باقی کسی بھی قسم کی معلومات, سروسز اور ویڈیوز کے اندر شارٹس آپ نے دیکھیں ان ایریاز کے اندر ایز اے انویسٹر وزٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفس تشریف لائیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اوکٹا پلس مارکیٹنگ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع.